Hello students, this is Richa Mittal and today we are going to introduce partial derivative. आप में से कई बच्चे partial derivative जानते होंगे निकालना कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन और एक पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है, तो शायद आप में से कई बच्चे इसका आंसर नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में मान लीजिए आपका फंक्शन है एफ और वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक वेरिएबल पर, जैसे कि मैंने मान लिया एक्स। ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और क्योंकि ये एफ फंक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है तो इसको हम डिपेंडेंट वर्ड दे देते हैं। ये डिपेंड कर रहा है इस वेरिएबल एक्स पर। तो जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं एफ फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। वहीं अगर मेरा फंक्शन दो वेरिएबल्स पर एक्स और वाई या फिर उससे ज़्यादा मोर देन टू, मतलब कि एक या दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पर अगर मेरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है, जिसे मैं ऐसे भी लिखती हूँ दैट एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, जैसे कि द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो वाई को मैं कांस्टेंट ट्रीट करूँगी रिगार्डिंग, मतलब मान के चल रही हूँ वाई एज अ कांस्टेंट। तो इसको क्या बोला जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिनोट करने का तरीका डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन का एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए मेरा फंक्शन है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे फाइंड करना है डी एफ बाई डी एक्स, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2x। सब जानते हैं, 12th क्लास में सबने सीखा होता है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने फंक्शन ले लिया दो वेरिएबल्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो इसके टाइम पर एक्स को मैं वेरिएबल की तरह ट्रीट करूँगी और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 2x प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आंसर आ गया 2x। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई में निकाल सकती हूँ। यहाँ पर इस बार x 0 हो जाएगा और क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो आंसर हो गया 2y। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? इन दो को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। आप ऐसे समझ सकते हैं, इनकी डिग्री 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गए। ये चीज़ नॉर्मल डिफरेंशिएशन के टाइम पर नहीं होती है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन नॉर्मल होता है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ और एक ही, मतलब डेल एफ अपॉन डी एक्स पर बात ख़त्म। जबकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी पार्शियल डिफरेंशिएशंस पॉसिबल है। लाइक यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो दो के रिस्पेक्ट में उसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पर दो पार्शियल डिफरेंशिएशंस पॉसिबल थे फर्स्ट ऑर्डर के। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो कैसे होता है।
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑर्डर के तो ये दो हो गए। सेकेंड ऑर्डर के del 2f अपॉन del x स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। मतलब कि अब इसका मतलब बताऊंगी आपको। del 2f अपॉन del x del y, del 2f अपॉन del y del x और del 2f अपॉन del y स्क्वायर। इनको फाइंड करने का तरीका अब हम वो देखेंगे कि ये चार निकाले कैसे जाते हैं। अगर पहले इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, बेसिकली del बाय del x ऑफ del f अपॉन del x। मतलब कि जो मैंने del f अपॉन del x निकाला था, जो भी मेरा फंक्शन आया था, उसी को एक बार और del बाय del x मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो। मतलब कि y को कांस्टेंट मानो और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, del बाय del x ऑफ del f बाय del y। मतलब कि पहले del f अपॉन del y निकालो, फिर उस वाले फंक्शन को जो कुछ भी आया उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दो। इसका क्या मीनिंग हुआ, del बाय del y ऑफ del f अपॉन del x। मतलब कि पहले del f अपॉन del x निकालो, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर दो। और इसका क्या मतलब हुआ, del f अपॉन del y, del अपॉन del y ऑफ del f अपॉन del y। मतलब कि जो आपने del f अपॉन del y निकाला है, जो भी वो फंक्शन आया है, उसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो y के रिस्पेक्ट में। अब इसको आसानी से समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मैं एक ऐसी रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए मेरा f फंक्शन है 2xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x। ऐसी मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। अब मेरे को क्वेश्चन दिया गया है फाइंड इट्स सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया है तो मुझे ये चार चीज़ें निकालनी है, ये चार चीज़ें फाइंड करनी है। तो मैंने सबसे पहले del f अपॉन del x निकाला। del f अपॉन del x क्या बनेगा मेरा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो ये क्या बन गया मेरा 2y, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। फिर इसका यहाँ पर x है ही नहीं और ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये बन गया 0। यहाँ पर x है तो ये बन गया डिफ्रेंशिएट होकर 2। तो ये मेरा आ गया है 2y प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट मैंने फाइंड कर लिया अपना del f अपॉन del y। मतलब कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँगी। तो इसका क्या बनेगा 2x, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस यहाँ पर y है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6y। यहाँ y है ही नहीं तो ये बन गया 0। तो ये मेरा आ गया 2x माइनस 3y। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गए, ये निकालना ज़रूरी था क्योंकि इनको निकाले बिना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले ही नहीं जा सकते। तो अब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, del 2f del x स्क्वायर। पहले वाले को मैं पूरा डिटेल में कर रही हूँ, बाकी तीन मैं डायरेक्ट करूँगी। तो del अपॉन del x ऑफ del f अपॉन del x। मतलब कि del अपॉन del x ऑफ 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो del अपॉन del x मतलब कि x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, बट ना तो यहाँ x है ना यहाँ x है। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और आंसर आ गया 0। ठीक है, बहुत इजी। नेक्स्ट मेरे को चाहिए del 2f अपॉन del x del y। तो del अपॉन del x ऑफ del f अपॉन del y। तो ये आ गया मेरा del अपॉन del x ऑफ दिस। तो ये मेरा हो गया ट्वाइस x माइनस 3y। तो x के रिस्पेक्ट में मैंने जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा तो यहाँ आ गया 2 और ये बन गया 0 क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो ये आंसर 2 रह गया। नेक्स्ट है del 2f अपॉन del y del x।
तो इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट निकालने लगूँ तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आएगा 2y और ये कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो गया जस्ट 2। और del 2f अपॉन del y स्क्वायर, मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है y के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट कर सकते हैं अब हम, ये तो कांस्टेंट, यहाँ y है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -6। तो ये हमारे 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।